नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इंग्लिश कोर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश कोर की एक कविता, एक पोयम द वॉइस ऑफ द रेन को देखेंगे। इससे संबंधित सारांश को देखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू को करेंगे। तो यह वीडियो मैं विशेष करके बिहार झारखंड के वैसे बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बाकी विषय में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस में तो ठीक हैं, लेकिन इंग्लिश में वो थोड़े पुअर हैं। तो मैं इसमें अधिक से अधिक शब्दों का मीनिंग बताऊँगा, वर्ड मीनिंग बताऊँगा और क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूँगा। इसलिए हमारा ये वीडियो बहुत तेज़ बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही लाभदायी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोयम का सारांश थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस मतलब आवाज़ होता है, रेन मतलब वर्षा, वर्षा की आवाज़ अर्थात वर्षा की संगीत। जब बारिश होती है धरती पर तो एक संगीत के जैसा आवाज़ आता है, तो इसीलिए इसमें बताया गया। और विशेष करके इस पोयम में जल चक्र को बताया गया साथियों। तो जल चक्र को कविता के रूप में बताया गया है। हमारे कवि हैं वाल्ट विटमैन। इसमें जल चक्र के बारे में बताया है। बारिश खुद कहती है कि मैं धरती और समुद्र की गहराई में पैदा होकर आसमान में बादल का रूप धारण करती हूँ, फिर अपने जन्म स्थान पर वापस आकर बीजों को जान देती हूँ, सारी धरती को नहलाकर उसे शुद्ध कर देती हूँ। जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे सब नहला जाते हैं, घर द्वार जो भी गंदे होते हैं सब साफ हो जाते हैं। और मेरी ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। वाटर साइकिल हमेशा चलते रहता है। धरती से पानी ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। आप लोग वाटर साइकिल को, जल चक्र को 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो इसके बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। और वर्षा कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे संगीत को कोई सुनता है या नहीं सुनता है। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित एमसीक्यू को करते हैं। पहला है, हु इज़ द आई इन द पोयम। इस पोयम में आई कौन है, मतलब बार बार मैं का प्रयोग कौन कर रहा है अपने लिए। ये क्वेश्चन देखिए 2020 जैक बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द वॉइस ऑफ द रेन, रेन का आवाज़, द पोएट कवि, द अर्थ पृथ्वी या द रीडर। तो साथियों इसमें आई वर्ड का यूज जो हुआ है वह रेन के लिए हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। इस पोएम में जो कि पोएम का नाम है वॉइस ऑफ द रेन, इसमें कहा गया है कि रेन सीड्स विल रिमेन, सीड्स विल रिमेन अर्थात बीज जो हैं वो रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, तो ये क्वेश्चन 2019 के जैक बोर्ड में पूछा गया, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। कैसे रह जाएंगे बीज, नॉट फुली डेवलप्ड, पूरे विकसित नहीं होंगे, हिडन, छिपे रह जाएंगे, हिडन और अनबोर्न रह जाएंगे अर्थात छिपे रहेंगे और जन्म नहीं ले पाएंगे, या ड्राई रह जाएंगे। तो साथियों एग्जैक्ट आंसर जो इस पोयम के अनुसार है, अगर बारिश नहीं होगी तो बीज जो हैं वो हिडन और अनबोर्न रह जाएंगे, छुपे रह जाएंगे ज़मीन में और वो जन्म भी नहीं ले पाएंगे। जब बारिश होगी तभी जन्म लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल। साथियों यह क्वेश्चन 2019 जैक बोर्ड में पूछा गया था। तो बताइए कि अर्थ को प्योर और ब्यूटीफुल कौन बनाता है। स्काई, सोवर, सोवर मतलब वर्षा, वर्षा का एक दूसरा नाम रेन, दूसरा वर्ड जो है सोवर भी है, तो सोवर, द सी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इस पोयम के अनुसार धरती को नहलाने का काम, शुद्ध करने का काम, स्वच्छ करने का काम जो करती है वो सोवर करती है, रेन करती है। जब बारिश होती है तो धरती शुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पोयम से या कहानी से आजकल फैशन बन गया है, एक तरह का ट्रेंड है कि उसका कोई स्टेंजा, एक पैराग्राफ दे दिया और उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको उस स्टेंजा के सारे वर्ड मीनिंग और मीनिंग जानना पड़ेगा, और वो पोयम किस राइटर ने लिखी है, किस पोएट ने लिखी है, यह भी जानना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इस स्टेंजा को हम लोग पढ़ते हैं। एंड फॉर एवर बाय द डे एंड नाइट, फॉर एवर मतलब होता है हमेशा, द डे एंड बाय डे एंड नाइट अर्थात दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन को, अपने जन्म स्थान को जीवन देता हूँ, वापस जीवन देता हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और उसे प्योर और ब्यूटीफाई करता हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। और कह रहा है कि मैं अपने बर्थ प्लेस को जो है उसको जीवन देता हूँ और उसके प्यार को दोबारा करके, डबल करके उसको लौटाता हूँ। अब ये आपने स्टेंजा का मीनिंग समझ लिया। अब इस पर आधारित आप 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो आपको ये रटना पड़ेगा। 4 ही पोएम है साथियों इस बार पढ़ना 11 में, तो 4 पोएम है। 4 पोएम के पोएट को आपको याद रखना बहुत ही आसान है, आप याद कर लीजिएगा। तो द वॉइस ऑफ द रेन के पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, वाल्ट विटमैन है, शिरले टोल्सन है, या नन ऑफ द एबव है। तो साथियों इस पोएम के पोएट जो हैं वो वाल्ट विटमैन हैं, द वॉइस ऑफ द रेन के। तो हमारा आंसर
2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसी स्टेंजा पर आधारित है, इसलिए मैंने स्टेंजा को यहाँ रहने दिया है। इन द पोएम रेक्ट और अनरेक्ट मीन्स, यहाँ पर इस स्टेंजा में रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब क्या है? नॉट वाच्ड मतलब जिसे देखा ना गया हो, लाइक्ड और नॉट जिसे पसंद किया जाए या ना किया जाए, नोटिस्ड और अननोटिस्ड अर्थात जिस पर ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए, सीन और नॉट जिसे देखा जाए या नहीं देखा जाए। तो साथियों इस पोयम में रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब है नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड। बारिश कहता है कि मैं अपना संगीत गाते रहती हूँ भले ही मुझ पर कोई ध्यान दे या ना दे। क्वेश्चन नंबर 6 इसी पर आधारित है, इसी स्टेंजा पर। तो आप इसको पढ़ के बताइए कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द रेन। इसमें ओरिजिन बोल रहा है कि मैं अपने ओरिजिन को लाइफ देता हूँ। तो रेन का ओरिजिन क्या है? द अर्थ पृथ्वी है, द सी एंड अदर वाटर रिसोर्सेज समुद्र और दूसरे पानी के स्थान हैं, स्ट्रीम्स हैं झरने हैं, या द रिवर वाटर है। तो साथियों सभी इसके आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है वह होगा द अर्थ एंड द वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इटर्नल मीन्स सेम एज। अब पोएम में जितने वर्ड रहते हैं उन सारे वर्ड के मीनिंग आपको जानना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है इंग्लिश पोएम का कि इंग्लिश पोएम बहुत छोटी छोटी होती है, तो उन सारे वर्ड को आप मुश्किल से 50 वर्ड में चारों पोएम आपका क्लियर हो जाएगा। 50 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर आप 30 वर्ड याद कर लेते हैं 30 वर्ड्स तो आपके चारों पोएम कवर हो जाएंगे और चारों पोएम से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप कर पाएंगे। तो बताइए इटर्नल का मतलब क्या आता है? बॉटम फुल सी अर्थात भरा हुआ समुद्र, बॉटमलेस सी मतलब अनंत समुद्र जिसकी गहराई बहुत होती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, या परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई जो हमेशा रहे। तो साथियों इटर्नल का मतलब होता है परमानेंट। दोनों का अगर हिंदी मीनिंग करें तो अस्थाई या सबसे अच्छा मीनिंग इसका होगा शाश्वत। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 8 समथिंग दैट कांट बी टच्ड। कुछ ऐसा चीज़ जिसे छुआ नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? आपके बुक में द वॉइस ऑफ द रेन में कौन सा वर्ड यूज किया गया है इसके लिए? तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? 4 में आपको बताना है, इम्पेल्पेबल, लेटेंट, ड्राउट्स या एटोमीज। तो साथियों समथिंग दैट कांट बी टच्ड ऐसा चीज़ जिसे छुआ नहीं जा सकता, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है आपके बुक में वो है इम्पेल्पेबल। तो हमारा आंसर होगा इम्पेल्पेबल, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी टच्ड, कुछ ऐसे चीज़ जिसे छुआ नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 हु सेड आई एम द ड्रीम ऑफ अर्थ। किसने कहा कि मैं अर्थ का ड्रीम हूँ, सपना हूँ? ड्रीम मतलब सपना। तो किसने कहा? पोएट ने कहा, कवि ने कहा, रेन, रेन मतलब बारिश, पेंटर चित्रकार, या वुमेन औरत ने कहा। तो साथियों आई एम द ड्रीम ऑफ अर्थ कहने वाला जो इस पोएम में है वह है रेन, क्योंकि यहाँ पर पोएट जो भी कहना चाह रहा है वह रेन के माध्यम से ही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एंड ऑल दैट इट देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट। और कह रहा है बारिश अपना एक्सप्लेनेशन करते हुए, अपना वर्णन करते हुए खुद कह रही है कि मेरे बिना सारे सीड जो हैं वो लेटेंट क्या रहेंगे? बोर्न जन्मेंगे, डाई मर जाएंगे, अनबोर्न अजन्मे रह जाएंगे, या अनटाइड। तो साथियों अगर बारिश ना हो तो बीज तो मरेंगे नहीं, लेकिन वो जन्मेंगे भी नहीं, बीज धरती पर पड़ा रहेगा। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वह है अनबोर्न। अगर बारिश ना हो तो धरती में पड़े हुए जो बीज हैं वो लेटेंट में छुपे हुए और अनबोर्न रह जाएंगे, वो जन्म ही नहीं ले पाएंगे। जब बारिश होगी तब वो जन्म लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम। रेन जो है वर्षा कहाँ से राइज करती है, कहाँ से उनका जन्म होता है, उसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? बॉटम लेस सी से, एक ऐसे सी से जो बॉटम लेस है मतलब कि बहुत गहरी है, या एबव द स्काई से, आसमान के ऊपर से बारिश आती है, या फ्रॉम द क्लाउड से, बादल से आता है, या नन ऑफ द एबव से, या इनमें से कहीं नहीं। तो साथियों अगर बच्चे होंगे तो बच्चे बोलेंगे कि आसमान से बारिश होती है, एबव द स्काई से बारिश आती है, बारिश का जन्म वहीं से होता है। कुछ थोड़ा और सयाने होंगे 7-8 साल के तो बोलेंगे क्लाउड से आता है, बादल से आता है। लेकिन जिन्होंने वाटर साइकिल पढ़ा है और जिन्होंने विशेष करके ये पोएम आपने जब पढ़ लिया तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि रेन का जो जन्म होता है वो बॉटमलेस सी से होता है, अर्थात समुद्र की जो पानी है, अधिकांश पानी तो समुद्र से ही एवेपोरेट होता है, वाष्पित होकर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है। तो हमारा आंसर 1 होगा बॉटमलेस सी। तो साथ ही इस प्रकार आज हम लोगों ने द वॉइस ऑफ द रेन
जो कि एक बहुत अच्छी कविता थी वाल्ट विटमैन की। इसको हम लोग ने किया, इसका सारांश हिंदी में देखा। इसकी कहानी आपको अगर दिमाग में रहेगा तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर दे पाने में सफल होंगे। और इस शब्दार्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग जो है, आप सारांश तो जानते हैं, समरी जानने के साथ साथ इसमें जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड के मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। मैंने आपके क्वेश्चन में आने वाले जितने भी वर्ड थे उसके मीनिंग बता दिया। आप उसे कॉपी कलम लेकर के उसके नोट करके रख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें, सब कोई कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि किसने किसने इस वीडियो को देखा है और इसमें क्या सुधार हो सकता है, और फिर आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर लिखें। अगर आप लोगों में से किसी को भी हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मैं ओपन नहीं करता हूं, चैनल में नहीं लिखता हूं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और पर्सनली भी बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004628716। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।